राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आप लोगों की निगाह में आखिर में ज़िंदगी का आनंद और उसका मतलब क्या है? क्या ज़िंदगी के आनंद का मतलब यही है कि हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो और शाम को जाके हम पार्टी करें? नहीं दोस्तों, ज़िंदगी का आनंद यह नहीं है। ज़िंदगी का असली आनंद क्या है, मैं आपको इस कहानी में सुनाता हूँ। तो शुरू करते हैं। एक राजा अपने नगर का चक्कर रोजाना घोड़े पे बैठ के शाम को लगाते थे। वो रोजाना अपने नगर में देखते थे कि कोई परेशान तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और वो रोजाना जंगल के रास्ते जाया करते थे। वो देखते थे कि जंगल में एक ऋषि बैठे रहते थे। वो ऋषि रोजाना बांसुरी बजाते रहते थे। कभी नाचते हुए दिखाई देते, कभी गाते हुए दिखाई देते, कभी अपनी कुटिया के बाहर में तारों को गिनते दिखाई देते। वो राजा उनको देखता रहता था। कभी कभी वो ऋषि बहुत जोर जोर से हंसते थे। राजा उनको देख के बहुत प्रसन्न होते थे और रोजाना वहाँ पे कम से कम 1 से 2 घंटे रुकते थे। एक बार की बात है, राजा पे रहा नहीं गया और वो उस ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि के पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से आपको इस जंगल में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि आगे वर्षा ऋतु आने वाली है और वर्षा ऋतु में आप इस जंगल में कैसे रहेंगे? आपको बहुत सारी परेशानी होंगी। तो क्यों ना आप मेरे साथ चल के मेरे महल में रहें। अब गुरुदेव भी मान थे। उन्होंने तुरंत कहा, चलो राजा, चलते हैं तुम्हारे महल। अब ये सुनते ही राजा को बहुत बड़ा सदमा लगा और राजा मन ही मन सोचने लगता है, अरे मैंने तो सोचा था कि जैसे ही मैं गुरुदेव से कहूँगा कि आप मेरे साथ चल के महल में रहिए तो ये मुझसे कहेंगे, कैसा महल, कहाँ का महल, हमने तो ये सब कुछ त्याग दिया है, हम तो जंगल में ही रहेंगे, हमारे लिए तो यही हमारा घर है और मैं इनको मनाऊंगा और ज़बरदस्ती इनको अपने साथ लेके चलूँगा। राजा इतना सोच ही रहा था कि उतनी देर में गुरुदेव ने अपनी पोटली उठाई और राजा के घोड़े पे चढ़ के बैठ गए और राजा से बोला, चलो महाराज, चलें आपके महल। पहली बार राजा को जंगल से लेके महल तक पैदल चलना पड़ा और गुरुदेव उसके घोड़े पे बैठ के बांसुरी बजाते बजाते महल पहुंच गए। अब वो महल पहुंच जाते हैं और गुरुदेव जैसे जंगल में रहा करते थे वैसे ही महल में सुबह से लेके शाम तक बांसुरी बजा रहे हैं। कभी जोर जोर से गा रहे हैं, कभी हंसी टटोरी कर रहे हैं, कभी तारों को गिन रहे हैं। अब राजा उनको देख के अंदर ही अंदर बहुत डरता था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैं किसी गलत आदमी के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, कहीं यह आदमी मेरे महल में घुसना तो नहीं चाहता था। अब जैसे तैसे राजा ने 6 महीने काट दिए और गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो गुरुदेव कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते, पूछो राजा, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो राजा उससे बोलता है कि गुरुदेव, आप में और मेरे में क्या फ़र्क है, क्या आप मुझे बताएंगे? गुरुदेव ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल सुबह दूंगा और मेरी एक शर्त रहेगी। राजा तुरंत बोला कि गुरुदेव, आपकी क्या शर्त है, बताइए। तो गुरुदेव बोलते हैं कि मैं जब इस प्रश्न का उत्तर दूंगा तो मैं तुम्हारे महल या तुम्हारे गांव में नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे महल और राज्य की सीमा के बाहर जाके दूंगा। तो राजा तुरंत तैयार हो गया। उसने बोला, ठीक है महाराज, आप जैसा कहें वैसा करेंगे। अब राजा अपने कक्ष में जाके सोने गया, लेकिन उसको सारी रात नींद नहीं आई। वो सोच रहा था कि आखिर में गुरुदेव में और मुझ में क्या फ़र्क है। जैसे कपड़े मैं पहन रहा हूँ, मुझसे अच्छे कपड़े गुरुदेव पहन रहे हैं। जिस बिस्तर पे मैं सो रहा हूँ, मुझसे अच्छे बिस्तर गुरुदेव के पास हैं। मैं तो सारा दिन अपने राजपाठ में लगा रहता हूँ और यह सारा दिन नाचते गाते रहते हैं। अरे, मेरी सेवा करने के लिए 4 नौकर हैं और इनकी सेवा करने के लिए 20 से 25 नौकर। कम से कम मेरी आंखों से मेरे राज्य के लोग डरते तो हैं, इनकी आंखों से तो कोई डरता भी नहीं। और सारी रात यही सोचते सोचते राजा को नींद नहीं आई। अब वो सुबह जल्दी से गुरुदेव के कक्ष में गया तो देखा गुरुदेव अपनी पोटली कंधे पर टांगे हुए बोलते हैं, राजा चलें? राजा कहता है, हाँ गुरुदेव, चलिए। अब वो चलते जाते हैं, बहुत दूर चलते जाते हैं। जो राज्य की आखिरी सीमा यानी कि नदी थी, उस नदी को भी पार करके आगे चले जाते हैं और राजा थकने लगता है। तो गुरुदेव से बोलता है, गुरुदेव, थोड़ा रुक जाएं, अब तो बता दीजिए, यहीं बता दीजिए कि आप में और मेरे में फ़र्क क्या है।
तो गुरुदेव बोलते हैं थोड़ा और चलते हैं, तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है। वो थोड़ी और आगे चलते हैं। अब एक और गांव आ जाता है। अब राजा चल चल के इतना थक गया कि उसको चला नहीं जाए। वो कहता है गुरुदेव अरे मुझे बता दीजिए आप में और मेरे में फ़र्क क्या है। तो ऋषि बोलते हैं अरे तुम आगे चलोगे कि मैं आगे जाऊं, कि आप मेरे को लेके कहाँ जाएंगे। अरे मेरा घर परिवार, मेरा राज्य, मेरी जितनी भी कमाई हुई धन दौलत था वो तो मैंने सब यहीं पे छोड़ दिया, मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो ऋषि उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुझ में और मुझ में यही फ़र्क है कि तेरे पास पत्नी है, बच्चे हैं, तेरा परिवार है, तेरा राज्य है, तेरी धन दौलत है, तुझे उसको सबको संभालना है। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं संभालना, मुझे किसी का भय नहीं है, तुझे भय है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ लेकिन तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में जी सकता हूँ लेकिन तुम हर परिस्थिति में नहीं जी सकते। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मैं मस्ती में ही रहता था, और जब मैं तुम्हारे राजमहल में रहा तब भी मैं वैसे ही मस्ती में रहा। चाहे मुझे तुम ज़मीन पे सुला लो, चाहे मखमल के गद्दे पे सुला लो, मुझे उतनी ही मस्ती रहेगी, ना कभी घटेगी ना कभी बढ़ेगी। और आगे भी मैं कहीं भी जाऊं मैं ऐसे ही जीऊँगा। हम जिस वक्त जहाँ रहते हैं वैसे ही रहते हैं, ना हमने कभी बीते हुए कल की परवाह की और ना ही आने वाले भविष्य के चक्कर में अपना वर्तमान खराब किया। क्योंकि राजा मैं समझ चुका हूँ कि जीवन तो सिर्फ आज में ही है और मैं आज में ही जीना पसंद करता हूँ। बस यही फ़र्क है तुझ में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी वो तुम्हारे पास होने वाली घटनाओं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए हमारे जीवन में यह घटनाएं हमारे जीवन के सफ़र का एक हिस्सा है। अचानक से राजा सोचने लगता है अरे गुरुदेव ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, और मैं इनके साथ 6 महीने रहा, मैंने कभी सत्संग नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया और हमेशा अपने राजपाट में ही पड़ा रहता था। इनको सिर्फ देख के जलता था, कभी इनके पास एक पल के लिए बैठा भी नहीं। और आखिर बैठता तो बैठता भी कैसे। मेरे मन में तो हमेशा यही चल रहा था कि ये जो ऋषि है, ये जो मेरा गुरुदेव बन के बैठा हुआ है, ये एक ढोंगी बाबा है। अब ये सोचते सोचते तुरंत राजा ने गुरुदेव के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगा और कहने लगा महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया और आप मेरे साथ मेरे महल में ही रहिए। तभी साधु महाराज ने कहा देख राजा मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तेरे साथ चल के फिर से तेरे महल में रह लूँगा, लेकिन तू सोच तुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। यह सुनने के बाद फिर से राजा के मन में वही ख्याल आने लगा अरे कहीं साधु फिर से आसानी से मान गया तो। जब राजा यह सब कुछ सोच रहा था तो साधु महाराज बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देख रहे थे और पढ़ रहे थे, और वो राजा से कहते हैं राजा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, क्योंकि तुम अभी भी नहीं सुधरे, क्योंकि तुम्हें फिर से बहुत सारी परेशानियां होंगी और तुम फिर से चिंताओं में पड़ जाओगे। हमारा क्या, चाहे जंगल में रह लें चाहे राजमहल में, हमारे लिए सब कुछ एक जैसा ही है, हमें कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्याएं होती हैं वो कभी सन्यासी नहीं बन सकते। यह कहते हुए साधु महाराज ने अपनी बांसुरी उठाई और बजाते हुए वहाँ से चले जाते हैं और राजा उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। दोस्तों इस कहानी में बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हम आज़ादी से अपना जीवन जी रहे हैं, पर वास्तव में बात यह है कि हम अपने अवचेत मन के गुलाम हैं, हम अपने अवचेत मन के द्वारा चलाए जा रहे हैं और वो साधु वास्तव में अपने मन को चला रहा है और हमें वास्तव में हमारा मन चला रहा है। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बोलिए राधे राधे।